अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, आज मेरा सनत का जो अगला टॉपिक है, क्योंकि मैं 10-12 सनतों पे लेक्चर दे चुका हूँ 5-6 मिनट के छोटे छोटे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ताहम बेटा आज मेरा जो अनुमान है वो सनत तफरीक। तफरीक की मानी होती है फ़र्क पैदा करना, यानी कि शेर एक होता है, उसमें एक चीज पर बात करके उसके दो रुख बताए जाते हैं, यानी किसी एक मौजू का दो रुख बताए जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते, तो दोनों जिंदगी के लिए, लेकिन आप कैसे करते हैं, ये फर्क हो जाए। आप इस जिंदगी जी रहे, मैं भी जी रहा हूँ, हम कैसे जी रहे, मैं कैसे जी रहा हूँ, आप कैसे जी रहे, ये फर्क हो जाए। तो बेटा आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कहता क्या है, ऐसी फर्क है जिसमें शायर शायराना अंदाज से एक चीज का जिक्र मुराद लेकर के इसके दो रुख या दो नताइज होता, तो मौजू एक है लेकिन उसके दो रुख बयान करते हैं, दो वे होते हैं उसके। हम अशआर जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ी थोड़ी तफसीलात भी बयान करूंगा शेर में ताकि आप समझ सके। इश्क में निस्बत नहीं बुलबुल को परवाने के साथ, इश्क में निस्बत नहीं बुलबुल को परवाने के साथ, वस्ल में ये जान दे वो हिजर में जीती रहे। बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो हमारे पास दो चीजों का जिक्र है, बुलबुल और परवाना। हम अगर इसका जिक्र करें तो बुलबुल फूल के लिए जीता है, वो फूल से इश्क करता है, परवाना शम्मा से इश्क करता है। होता ये है, दोनों का काम इश्क, दोनों का काम है मोहब्बत करना या इश्क करना। लेकिन क्या होता है, बुलबुल फूल को ना पाता है, वो जिंदा है, और परवाना क्या करता है कि जो ही अपने शम्मा के गिर जाता है, शम्मा के पास आकर जलकर पाता है। यानी कि काम तो दोनों का एक है, इश्क करना, लेकिन बुलबुल महबूब के बगैर भी जिंदा है, हिजर में भी जिंदा है, और परवाना जान कुर्बान। इकबाल का शेर है कि औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंदों का तर्ज कलाम। यहाँ पर औरों का यानी कि मुराद और शायद, मेरा औरों का मेरा, फिर पयाम उनका पयाम और है, मेरा पयाम और है। मैं जो बातें करता हूँ मेरा मुद्दा और है, उनका मुद्दा और है, इश्क दर्दमंदों का तर्ज कलाम और है। खुद को इश्क हकीकी में मुब्तला पाकर डालकर कहता है मेरे कलाम का अंदाज दूसरे शुरा से अलग है, यानी कि दूसरे शुरा में और अपनी शायरी में इकबाल ने फर्क वाज़ेह कर दिया। बेटा तीसरा हमारे पास शेर है, शार बात करो ताकि आप उकता भी ना जाए और आप अनवान को भी समझ सकें। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्ता है वो गिरदार, तू साबित है वो सैयारा। बेटा यहाँ पे फर्क क्या है, तुझे ए मुसलमान तू और तेरे अबा, यही पर फर्क है। तुझे अबाब से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। आगे देखे कि तू सिर्फ बातें करने वाला है, कि तू गुफ्तार है वो किरदार, वो जब जो कहते करके दिखाते थे, तू साबित है, तू ठहरा हुआ है, वो पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया उनके हाथों में। कि यहाँ पे बेटा कि तू बातें करता है वो किरदार के मालिक थे, तू ठहरा हुआ है, पूरी दुनिया पर इस्लाम फैलाते थे। यानी कि इस नुक्ता नजर से बुत बनाने वाले, बुत तोड़ने वाले, अब हम अल्लाह ने तो मुझे और हमारे बावजदाद को भी अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए पैदा किया था, उसको फैलाने के लिए, लेकिन देखते हैं हमारे काम में लगे। और फिर हम यहाँ पे अगर बात करें, तुझे थे तो अबाबो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, है हाथ पर हाथ दरे मुंतजर फरदा हो। तुम अमदाद गैबी के मुंतजर रहती हो, और तुम्हारे अबा वजदाद जो थे वो गयूर थे, गैरतमंद थे। तुम गैरों से मांगने वाले हो, वो गैरतमंद थे और तुम गैरों से मांगने वाले हो। यानी कि यहाँ पर बेटा जो हमारे पास अशआर है, इन अशआर में सनत तफरीक है, यानी कि मैंने सादे लफ्जों में कहा कि सनत तफरीक ऐसी सनत होती है जिसमें शायर किसी एक मकसद को दो वे से देखता है, दो रुख उसकी बयान करता है, दो चीजें उसमें ले आता है। तो ये शार सनत तफरीक के हैं, और इस तरह के अगर आप लोगों के पास शार है तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे नहीं लिखना, मैसेज में लिखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों।